नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 23 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए सेफ्टी मिशन घोषित किया गया है। यानी साथियों जो मिशन है उसका प्रमुख है किसे नियुक्त किया गया है, तो सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया गया है। भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश सागवान को भारतीय दल का मिशन प्रमुख है नियुक्त किया गया है। इसकी हाल ही के अंदर घोषणा की गई है। सागवान को पैरालंपिक अभियान के साथ जुड़े रहने का 1 दशक से भी अधिक समय का अनुभव है। मिशन प्रमुख के रूप में वह 84 पैरा खिलाड़ियों के भारत के अब तक के सबसे बड़े दल की अगुवाई करेंगे। भारतीय खिलाड़ी 12 खेलों में चुनौती पेश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए जो दल था भारतीय, उसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था, तो सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया गया था। और अब की बार साथियों अपना जो दल है उसके अंदर कितने खिलाड़ी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 84 खिलाड़ी हैं और सबसे बड़ा दल है। और इसके अंदर साथियों जो 84 खिलाड़ी हैं वो 12 जो अलग अलग खेल हैं उसमें अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 के लिए अपने जो दल है उसका प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो सत्य प्रकाश सागवान को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महिला टी20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश से कहां स्थानांतरित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा यूएई में। आपसे पूछा है कि महिला टी20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश से कहां स्थानांतरित किया गया है, यूएई के अंदर है स्थानांतरित किया गया है। बांग्लादेश में होने वाला 2024 का वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप अब संयुक्त अरब अमीरात में होगा। साथियों जो बांग्लादेश के अंदर हालात हैं उसके बाद आईसीसी के द्वारा ये साथियों फैसला किया गया है कि जो महिला टी20 विश्व कप बांग्लादेश के अंदर होना था उसको साथियों अब है जो कहां पर है, यूएई के अंदर आयोजित करवाया जाएगा। आपने देखा था पिछले दिनों साथियों कि बांग्लादेश के अंदर जो आरक्षण का मुद्दा था उसके चलते है जो साथियों काफी हालात खराब हो गए थे। और उसके बाद वहां की जो साथियों प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको साथियों देश छोड़कर भागना पड़ा था। ऐसे हालातों को देखते हुए साथियों आईसीसी के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो महिला टी20 विश्व कप है जो बांग्लादेश के अंदर होना था उसका आयोजन यूएई के अंदर करवाया जाएगा। तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय नौसेना ने इंजीनियर उपकरण के लिए किसके साथ है समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा बीईएमएल लिमिटेड के साथ किया है। ये देखिए भारतीय नौसेना ने समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों के स्वदेशीकरण की दिशा में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय के तहत एक शेड्यूल ए कंपनी और भारत के अग्रणी रक्षा और भारी इंजीनियरिंग निर्माताओं में से एक बीईएमएल लिमिटेड ने 20 अगस्त को साथियों भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। यह समझौता ज्ञापन नई दिल्ली में नौसेना मुख्यालय में भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल के श्रीनिवासन और भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड बीईएमएल के रक्षा निदेशक श्री अजित कुमार श्रीवास्तव के बीच हुआ है। यह पहल महत्वपूर्ण समुद्री इंजीनियरिंग उपकरणों और प्रणाली के स्वदेशी डिजाइन, विकास, निर्माण, परीक्षण और उत्पाद समर्थन के लिए द्विपक्षीय सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय नौसेना ने इंजीनियरिंग उपकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो बीईएमएल लिमिटेड के साथ ये समझौता हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा सेना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर्स बनता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका जापान। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत से जापान को ग्रीन अमोनिया के निर्यात के पहले समझौते पर हस्ताक्षर समारोह की अध्यक्षता की है। ऑफटेक परियोजना समझौता ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पाद में वैश्विक नेता बनने की भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सेम्परोक इंडस्ट्रीज, सोतियाज कॉरपोरेशन, क्यूसस इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और इनवाइक लाइन के बीच हैंडर्स ऑफ टर्म्स समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे भारत जापान तक सीमा पार हरित अमोनिया आपूर्ति समझौता जो साझेदारी है वो मजबूत हुई है। यह समझौता दोनों देशों के बीच इस तरह का पहला सहयोग दर्शाता है जो वैश्विक हरित ऊर्जा परिदृश्य में भारत की बढ़ती प्रभुत्व को रेखांकित करता है। यानी साथियों ये जो दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया, तो आपका आंसर होना चाहिए जापान के साथ ये समझौता हुआ है। हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया, तो आंसर हो जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट।
सीरम इंस्टीट्यूट ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। यह वही कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बनाई थी। साल भर में तैयार हो जाएगी वैक्सीन। कंपनी के सीईओ अंधार पूनावाला ने कहा कि मंकी पॉक्स की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित होने के बाद लाखों लोगों की मदद करने के लिए हम वैक्सीन तैयार करे हैं। उम्मीद है कि एक साल के अंदर हम इसे बना लेंगे। इस टीके का उद्देश्य एमपॉक्स के प्रकोप से होने वाली जोखिमों को दूर करना है। तो हाल ही में किस कंपनी ने मंकी पॉक्स वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा है जो साथियों ऐलान किया गया है कि जल्द ही आगामी एक साल के अंदर है जो साथियों मंकी पॉक्स की है जो वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी। यह वही कंपनी है जिसने साथियों कोविशील्ड बनाई थी। कोरोना के लिए वैक्सीन कोविशील्ड बनाई थी। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जा सकता है। किस देश में हनुमान जी का स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया है? तो अमेरिका के अंदर। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है रह सकता है कि हाल ही के अंदर किस देश में हनुमान जी का स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया? अमेरिका। अब दुनिया अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ यूनियन के रूप में जानेगी। ये भगवान की एक विशाल प्रतिमा का नाम है जिसे अमेरिका में स्थापित किया गया है। अमेरिका के टेक्सास प्रांत के ह्यूस्टन में भगवान हनुमान की 90 फीट ऊंची प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा है जो की गई है। तो इंपॉर्टेंट है कि किस देश में हनुमान जी का स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका के अंदर है जो साथियों ये स्थापित है किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि किस देश में हनुमान जी का स्टैच्यू ऑफ यूनियन स्थापित किया गया? अमेरिका के अंदर है जो किया गया है। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, सीधा का सीधा है जो आपसे ये क्वेश्चन साथियों पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में किसने जीती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा। तो किसने? डायना पुंडोल ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली साथियों पहली भारतीय बन गई है। ये पुणे की साथियों रहने वाली है। पुंडोल ने भारतीय राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 में अमरफ सैलून श्रेणी में है जो चैंपियनशिप है जीती है। इनका संबंध अगर आपसे पूछे कि सैलून कैटेगरी में नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप जीतने वाली डायना पुंडोल का संबंध कहाँ से है? तो ये पुणे की है साथियों। ये पहली भारतीय महिला बन गई है जिसने साथियों इसकी जो रेसिंग चैंपियनशिप हुई थी उसके अंदर एमआरएफ सैलून श्रेणी में खिताब है जो अपने नाम में कर लिया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, सीधा का सीधा आपसे पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो हरियाणा के अंदर साथियों ये स्थापित होगा। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक प्रतिष्ठित संस्थान भारत के संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत का पहला संविधान संग्रहालय स्थापित है जो कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए हरियाणा के अंदर है जो साथियों ओपी जिंदल जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी है उसके अंदर है जो साथियों इसको स्थापित है किया जाएगा। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा, सीधा का सीधा आपसे ये क्वेश्चन है पूछा जाएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में 19वां CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। 19वां भारत उद्योग परिसंघ भारत अफ्रीका व्यापार कॉन्क्लेव नई दिल्ली में शुरुआत। 3 दिन के इस आयोजन का विषय बेहतर भविष्य का निर्माण है। यह आयोजन व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों पर आधारित है। सम्मेलन में 65 देशों के 1100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं जिनमें से 47 अफ्रीकी देश हैं शामिल हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि 19वां CII यानी भारतीय उद्योग परिसंघ का जो भारत अफ्रीका का जो व्यापार सम्मेलन है वो कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर ये साथियों शुरू हुआ है। इसका जो 3 दिन का है इसका जो विषय है वो है बेहतर भविष्य का निर्माण। यह आयोजन व्यापार, निवेश, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिक जैसे क्षेत्रों पर आधारित है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है रहेगा। 8वें फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली येहोन लोंग का संबंध कहाँ से है? तो साथियों ये मेघालय की है। जियोंगलंग धर 8वें अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए फीफा द्वारा चुने गए 38 मैचों के अधिकारियों में से एक है। मेघालय की पुलिस में काम करने वाली जियो हलंग दर 2009 में सेवानिवृत्त होने से पहले एक फुटबॉलर थी। तो इम्पोर्टेंट है कि 8वीं फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप के लिए सहायक रेफरी नियुक्त होने वाली रियो हेलोंग कहाँ का संबंध किसे है? तो इनका संबंध किससे रहेगा? ये मेघालय की साथियों एक पुलिस में काम करने वाले अधिकारी हैं। इनको साथियों है जो
चुना गया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस राज्य ने शुरू की है। आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना और साथ ही राज्य शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटल लीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना है जो शुरू की है। तो इम्पोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना किस राज्य के अंदर शुरू हुई है, तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुई है। और किसके द्वारा इसको शुरू किया गया है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा है जो साथियों इसको शुरू किया गया है। और इसके अंदर साथियों है क्या, जो कि बच्चे हैं स्कूली उनको साथियों पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाए। और साथ ही साथियों इसका अगर आपसे पूछे इसके अलावा एक नई योजना भी है जो शुरू की गई है, वो है डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए साथियों, यानी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको है जो साथियों मुफ्त के अंदर सरकार है जो हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो टैबलेटें प्रदान करेगी। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना और साथियों राज्य शैक्षिक और प्रशासनिक प्रणाली में डिजिटलीकरण को बढ़ाने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट प्रदान करने की योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश के द्वारा साथियों इसको शुरू किया गया है। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट्स हैं। आपको इस सेशन की जो पीडीएफ है साथियों वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर भी है जो आपको साथियों डेली करंट अफेयर्स का सेशन है पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है इन्फ्यूजन नोट्स की टीम के द्वारा दी जा रही है। इसके अलावा साथियों ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर आपको यूपी बिहार हरियाणा एमपी का जो करंट अफेयर्स है उसकी पीडीएफ है जो साथियों इन्फ्यूजन नोट्स की ओर की टीम की ओर से प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो हमारा प्रयास है साथियों कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए और आपका समय बचे और आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार है जो मिल सके। यह प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा इन्फ्यूजन नोट्स के इंस्टाग्राम पेज पर जुड़िए, वहां पर आपको वन लाइनर के रूप में है जो साथियों डेली इंडिया करंट अफेयर से मिलता रहेगा। तो यह प्रयास अगर आपको सार्थक लगा है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से साथियों। मिलेंगे अगले सेशन के लिए। पीडीएफ आपको है जो टेलीग्राम व व्हाट्सएप चैनल पर टीम के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाती है। जुड़े रहिए और साथियों ऐप के बारे में जितने भी आपके साथी हैं उनके बीच में जरूर लिंक शेयर कीजिएगा और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको 5 स्टार रेटिंग देने का काम भी करना है। धन्यवाद।